हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और कोरोना महामारी के वक्त घर में बैठकर पढ़ रहे होंगे। और मेरे साथ जुड़े रहिए आप दोस्तों करंट अफेयर्स नीड्स के लिए। आपकी जो भी करंट अफेयर्स की ज़रूरतें हैं आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो किसी भी चीज़ में आपका डाउट हो आप मेरे को कांटेक्ट करके बराबर पूछ सकते हैं। ओके। और मैं जैसे इंग्लिश का लेक्चर प्रारंभ किया हूँ तो आप लोग में मैंने नंबर का टॉपिक पूरा कवर कराया है, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। चौथी क्लास इंग्लिश की हो चुकी है और शायद एक क्लास शाम को आज लॉन्च हो जाएगी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे आपको पता है आज है क्या, 16 सितंबर 2020, और 16 सितंबर 2020 से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट होंगे मैं आप सबको बताऊंगा। ओके। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कौन सा दोस्तों? 16 सितंबर को राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाए, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। ओके। जैसे देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात हुई, यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरस। ओके। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि सेक्रेटरी जनरल कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अमेजन ने अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट में आवाज़ देने के लिए किस सेलिब्रिटी को साइन किया है? तो अभी अमिताभ बच्चन को साइन किया है अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट ने। जैसे आप लोगों के पास एक म्यूजिक का कंपोज़र होता होगा अलेक्सा, अभी लॉन्च हुआ था पिछले साल, तो अभी उसमें एक लड़की की आवाज़ आया करती थी। ठीक है। लेकिन अभी अलेक्सा में अमिताभ बच्चन की आवाज़ आएगी, और ये किस कंपनी ने किया है, और ये अलेक्सा प्रोडक्ट किस कंपनी का, ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये अमेजन का प्रोडक्ट है। ओके। ये देख लीजिए दोस्तों इमेज उनकी अलेक्सा है। ओके। अमिताभ बच्चन ने, अब इसको अमिताभ बच्चन अपनी आवाज़ देंगे। ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बिहार के किस शहर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स को स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये दरभंगा में दोस्तों नया एम्स खुलने जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। ओके। अब जैसे बिहार की बात है, तो बिहार की कैपिटल क्या है दोस्तों? पटना। बिहार के सीएम कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है दोस्तों? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, और ध्यान रखिएगा ज़िले का नाम दरभंगा है। ओके। आगे चलते दोस्तों, एडीबी के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ईयर ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग, 2020 to 2021। तो अभी -9% 2020-21 की अनुमानित जीडीपी विकास दर। अभी कुछ दिन पहले ही एडीबी ने -23% का अनुमान लगाया था, और ये पहली तिमाही के लिए था। सेकंड तिमाही में ये था, सेकंड तिमाही के लिए कौन सा है? -9%। ओके। तो ये पूरे साल भर चलेगा, और 3 महीने बाद तो जैसे ये साल ही ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद नई रेटिंग्स आएगी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। चलिए ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे पेटीएम ने अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म पेटीएम फर्स्ट गेम पीएफजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अभी सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है गेमिंग प्लेटफॉर्म का, और ये किसने बनाया दोस्तों? पेटीएम ने। तो चलिए पेटीएम की बात कर लेते हैं। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2010 में। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में। और पेटीएम के संस्थापक कौन थे? विजय शेखर शर्मा। कौन थे? विजय शेखर शर्मा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने उनके जो भी नेशनल पार्क हैं, जो भी उनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनके अंदर उनको जीवों को किस तरह रखा जाए, किस तरह सुरक्षित किया जाए, कितना फंड खर्चा किया जाए, तो इसके लिए समझौता किया है। कौन सा, किसके साथ दोस्तों? सिडबी के साथ। सिडबी की बात है दोस्तों, तो सिडबी का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। सिडबी की बात है दोस्तों, सिडबी का है वो कहाँ है, क्या होता है फुल फॉर्म? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके। तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू आपको कहीं पे मिल जाए तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडीबी ने वित्त वर्ष, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा,
एडीबी ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी में वृद्धि की उम्मीद कितने % जताई है? तो अभी 8% की जताई है दोस्तों, किसने? उसी एडीबी ने, ठीक है ना। एडीबी की बात है दोस्तों, तो एडीबी के बारे में पहले जान लीजिए, बाद में मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ। एडीबी के बारे में जान लीजिए। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके, एशियाई विकास बैंक भी इसको बोलते हैं, ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? फिलीपींस मनीला में। कहाँ पे है दोस्तों? फिलीपींस मनीला में। और इसके वो एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्तों? मसासुगु अस्कावा। कौन है? मसासुगु अस्कावा। अब ये देखिएगा ध्यान से, एडीबी ने जैसे वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8% जताई है, तो अगर 8% हो जाती है इसके बावजूद, तो हम वर्ल्ड में अभी 5 नंबर पे थे कोरोना के पहले तक, और इसके बाद हम 3rd नंबर पे आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद लगाई गई है अगर 8% जीडीपी होती है तो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने हिमालय दिवस को वर्चुअली मनाया? तो ये पहली बार हुआ है दोस्तों जिस पर किसी दिवस को वर्चुअली मनाया गया है। और जैसे हिमालय दिवस है, तो हिमालय दिवस को मनाया गया है किसके द्वारा? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ है दोस्तों? ये है देहरादून में। और देहरादून किस जिले की, किस राज्य की राजधानी दोस्तों? उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का पहले अच्छे से जान लेते हैं ना। उत्तराखंड में उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है दोस्तों? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ओके। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है दोस्तों? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य, ओके फ्रेंड्स। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखिए। उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? उत्तराखंड में है ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। उत्तराखंड में मैं क्या बता रहा था आपको? फ्लावर वैली, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में। और इसी से जुड़ी होती है शांत घाटी, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली कहाँ है दोस्तों? केरल में। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो साइलेंट वैली है केरल में, और फ्लावर वैली है कहाँ पे? उत्तराखंड में, ओके। चलिए आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको गूगल से सर्च करना है और आंसर दे देना है। और कल मैंने पूछा था जैसे कि कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बिहार राज्य के लिए, तो 541 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार राज्य के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अच्छा सा कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं आप लोग तो उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जय हिंदी जैसे मैंने लिखा है, तो जय हिंदी, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान, ये आपका ध्येय होना चाहिए, ओके। क्योंकि हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, ओके फ्रेंड्स। जय हिंद।